हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गोभी का फूल का दूसरा पार्ट। अब तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार लेखक अपने दोस्त के लिए लखनऊ के मंडी से, सब्जी मंडी से गोभी का फूल लेता है। और वो भी उसके दोस्त ने कहा था कि 1 रुपये में लेना, और यहाँ पे उसे 1 रुपये में मिल ही नहीं रहा है। तो वो गोभी के फूल को, है ना, खरीदता है, लेकिन 1 रुपये 50 पैसे में। वो भी उसके दोस्त ने कहा था कि पत्ते वाली, पत्तों के डंठल वाली, पत्तों के डंठल मतलब जो उसका पत्ता रहता है उसमें जो डंडा होता है उसके साथ खरीदना, जिससे वो डंठल का, वो डंडा का अचार बना सके, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो ये जो लेखक है अपने दोस्त के लिए किस प्रकार गोभी का फूल खरीदते हैं, वो भी 1 रुपये 50 पैसे में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफ़र करने वाले में अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। झाबा यानी टोकरी। एक टोकरी में उसने अपने दोस्त के लिए गोभी का फूल खरीदा था, और उस टोकरी में अपने लिए भी गोभी का फूल खरीदा था, इसलिए एक टोकरी हो गया था गोभी का फूल, है ना। तो एक हाथ में अटैची था और गोभी का झाबा, टोकरी। टोकरी जो है वो गोभी से भरा हुआ था। स्टेशन में केवल एक ही व्यक्ति था जो इस प्रकार दिख रहा था, अटैची और गोभी का फूल पकड़े हुए, जो लेखक था। अपने दोस्त के लिए वो गोभी लेकर जा रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं, है ना। टिकट जो चेक करता है वो आकर पास से गुजरा और बोला कि ये जो सामान लेके जा रहे हो, इसका तुमने सामान बुक करवाया है कि नहीं। ट्रेन में जब भी हम कोई चीज़ लेके जाते हैं तो सामान का भी तो पैसा देते हैं ना, वो बुक करवाते हैं और लेके जाते हैं। तो ये तो सब्जी था, तो सब्जी का तो बुक कराना ही पड़ता है। एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। अब ट्रेन में लेखक के जो है 2-4 परिचित मित्र भी दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है। वे लोग सोच रहे हैं कि लेखक जो है वो इतना गोभी लेकर जा, जरूर घर में कोई दावत होगा, है ना, त्यौहार होगा या फिर कुछ पार्टी वार्टी होगा। तो बोलते कब दावत दे रहे हैं, कब पार्टी दे रहे हैं। संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था, है ना। संजीदगी यानी गंभीरता से, एकदम शांत होकर, है ना, वो प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ को देख रहा था और अपने गोभी का टोकरा को देख रहा था। कूली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, और कूली जो है बार बार उसे तसल्ली दे रहा था कि मैं चढ़ा दूंगा, घबराइए नहीं, आपका टोकरी मैं ट्रेन में चढ़ा दूंगा, आप घबराइए नहीं, पर 1 रुपया इनाम चाहता हूँ। बोलता मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे 1 रुपया चाहिए। आप बोलिए, 1 रुपया दीजिए और मैं आपको चढ़ा देता हूँ, आपका टोकरी जो है गोभी से भरा हुआ चढ़ा दूंगा, आप चिंता ना करें। गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल। वो जो मेल आया, एक्सप्रेस आया, उसमें पूरा पैसेंजर एकदम ठसाठस एकदम भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ थी। मारा मारी का दृश्य, और लोग जो हैं एक दूसरे को मारने लगे, ठेला ठेली करने लगे, धकेल रहे हैं कि घुसने दो भाई, अंदर जाने दो, क्योंकि सबको अपने अपने घर वापस जाना था, रेल में चढ़ना था। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का, और कुछ जो पैसेंजर को उतरना था और किसी को चढ़ना था। तो लोग जो है ना उतरने दे रहे हैं ना चढ़ने दे रहे हैं, लोग केवल एक दूसरे को धक्का ही मार रहे हैं। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए, है ना। अब जो कुली जो है वो लेखक को बोला कि ठीक है मैं पहुंचा दूंगा, और लेखक जब अंदर घुस गए तो भीतर वाले उसे कुछ कानून कायदे समझाने लगे भाई। पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। हया मतलब शर्म। बोलता है वो शर्म तो मैंने छोड़ दिया था और डिब्बे में घुस गया था, धक्कम धुक्का ठेसा ठेसी में घुस गया हूँ। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सका था। अब जैसे लेखक अंदर घुस जाते हैं तो उनको याद आता है, अरे गोभी का जो टोकरी था उसका क्या हुआ, क्योंकि गोभी का टोकरी जो है अंदर नहीं घुस पाया था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे, और फिर धीरे धीरे जो कूली था वो गोभी के टोकरी को अंदर
लेते आ रहा था। आखिरी किस्त में दो फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर, देखो आखिरी समय में जो था धक्कम धुक्की में टोकरी में से दो गोभी का फूल जो है प्लेटफॉर्म पर गिरकर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। अब रेल की पटरी पर नीचे जाकर गिर गया। मैं कूली पर बिगड़ने लगा। अब लेखक जो है कूली पर गुस्से करने लगा, तुम मेरे दो फूल को नीचे गिरा दिए। कूली इनाम मांगने पर अटका हुआ था। कूली बोल रहा था कि मुझे 1 रुपये दे दो और मैं चला जाऊंगा, 1 रुपये दे दो चला जाऊंगा, और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। और लेखक जो है वो कूली को बोल रहा है, और तुमने जो मेरा दो गोभी का नुकसान कर दिया, लॉस कर दिया, उसका क्या होगा। तू मैं बढ़ने लगी और दोनों में तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। ऊंच नीच मतलब भला बुरा कहने लगे, है ना। दोनों बोल रहे, कूली बोल रहा मुझे 1 रुपया दो, लेखक बोलता तुमने नुकसान कर दिया। बस ऐसे ही तू मैं चल रहा है, कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। अब गाड़ी के अंदर जो था उस नज़ारा भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। एक बोलता था उधर ले जाओ टोकरी, दूसरा बोलता था बेंच के नीचे डालो, बेंच के नीचे डालो। सब अपना अपना राय दे रहे हैं। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता और तीसरा बोलता ऊपर से ले जाओ, ऊपर से ले जाओ। पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार नहीं था। मतलब थोड़ा सा भी, तिल भर मतलब थोड़ा सा भी हिलने के लिए तैयार नहीं। सब नसीहत दे रहा है, बोल रहा है इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, नीचे डाल दो, ऊपर से ले जाओ, लेकिन कोई हिल नहीं रहा अपनी जगह से। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। अब गोभी का झाबा जो था, टोकरी जो था, वो नीचे पड़ा रहा। ना वो बेंच के नीचे जा पाया, ना ऊपर से उसे ले जाया गया। अब वो जहाँ था भाई वहीं पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। स्टेशन में गाड़ी रुकती थी, लोग डिब्बे में आते थे, नीचे जाते थे, लेकिन वैसे ही खचाखच जो है बोगी भरा हुआ था। जैसा लेकर लड़ झगड़ के अंदर आए थे, सभी वैसे ही आ जा रहे थे। मेरा अकेले स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइए, देखिए, अरे अरे इधर नहीं। बस यही आवाज़ सुनाई देते, बचाइए, बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, उधर जाओ भाई। भीड़ भाड़ में ऐसे ही होता है ना। इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। तो बोलता आदमी जो है जब जनता हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, तो वो किसी की नहीं सुनता है, वो बस अपनी मनमानी करता है। इंसान ही एक दूसरे को सुन पाता है। तो बोलता मेरा भी वही हालत हुआ, लोग सुन नहीं रहे थे। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। वो लखनऊ से चढ़ा था और एक बार भी अपने गोभी का टोकरा को नहीं देख पाया था। बस वो कुली जो है उसको अंदर कहीं धकेल दिया था। तो इलाहाबाद आता है, अब वो अपना खोज रहा, भाई इलाहाबाद आ गया, गोभी का टोकरी तो मुझे चाहिए ना। भीड़ उस पर छाई रही। इतना भीड़ था कि बस मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धक्कम धुक्का हो रहा था। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। अब थोड़ा थोड़ा भीड़ खाली हुआ, तब लेखक को अपना टोकरी दिखाई देता है गोभी से भरा हुआ। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लाते सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। लाते मतलब पैरों की ठोकरें। इतनी भीड़ थी कि तो लोग तो उसे दबाए जा रहे थे ना। गोभी का फूल है, कौन जा रहा था, कोई उसे लात मार रहा है, कोई उसे दबा दे रहा है। उसका हालत जो है एकदम जैसे वोट में, चुनाव में खड़ा होने वाला व्यक्ति जब हार जाता है तो कैसे होता है, एग्जैक्ट वैसे ही था, बिल्कुल वैसे ही था, एक हारे हुए उम्मीदवार की तरह। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उसमें शेष बचे हैं वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत ना पड़ी। अब लेखक जब अपना गोभी को देखा, वो तो गोभी का चटनी बन गया था, तब अब देखकर बोलता अब इसमें कितना विटामिन और कितना मिनरल है, ये तो अब बाबू हनुमान प्रसाद उसके मित्र ही बता सकते हैं। लेकिन उसकी दशा ऐसी हो गई थी, हालत ऐसी हो गई थी, उसको अपने दोस्त को वो दे नहीं सकते थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई।
यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ। वो बोलते हैं अब गोभी का हालत ऐसे हो गया था कि मैं उस गोभी को अपने दोस्त को ना दे सका, उसे फेंकना पड़ा और लखनऊ के मार्केट से ही इलाहाबाद के मार्केट से ही 2-2 रुपए में 2-2 रुपए में, यहाँ पे 2-2 रुपए में गोभी मिल रहा था, तो इलाहाबाद के मार्केट से ही 2-2 रुपए में गोभी का फूल खरीदकर अपने दोस्त को वो देता है और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। वे अपने दोस्त को तो गोभी का फूल देते हैं, उसका दोस्त सोचता वाह ये तो लखनऊ का है फूल, बहुत ही सुंदर है, और वो उस पर 2-4 भाषण देने लगते हैं, देखा कितना खूबसूरत फूल है, गठा हुआ है, क्या स्वाद है, वगैरह वगैरह। और लेखक अपने दोस्त को गोभी का फूल देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं और उसके दोस्त को ये भी पता नहीं चलता है कि ये फूल जो है कहाँ का है, क्योंकि फूल में नाम नहीं लिखा रहता है ना, स्वाद रहता है केवल। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार अपने दोस्त की एक छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए लेखक ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और अंत में क्या हुआ, उसे इलाहाबाद से ही गोभी खरीद के देता है ना। तो बच्चों ये गोभी का फूल जो है यहीं समाप्त होता है और हम क्वेश्चन आंसर